कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण यदि अंश हित अंशी नारायण तब विपरीत हित सूत्रेरवचन सुतेरवचन नारायण अंशी जय स्वयं भगवान कृष्ण से करते व्याख्यान। कहते हैं अगर नारायण के अंश होते श्री कृष्ण तो वो स्वयं भगवान शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं होता। पीछे भी एक श्लोक बोला ना, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई अंश है, कोई कला है, भगवान के अवतार इस संसार में जितने आते हैं कोई अंश के रूप में आते, कोई कला के रूप में। लेकिन स्वयं भगवान जो हैं वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान बोलने का मतलब जिनकी भगवत्ता से सबकी भगवत्ता है। मैं दोबारा की उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सूरज का प्रतिबिंब दिखने में उसमें सूरज तो दिखता है लेकिन स्वयं सूरज नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के अवतार सब भगवान ही हैं। वैसे जड़ी उदाहरण भगवान के उसमें लगता नहीं, लेकिन फिर भी भगवान ही होने पर भी स्वयं भगवान नहीं, क्योंकि वह भगवान से हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण से हैं। कहते ये गौड़िया मठ वाले ऐसे हैं जो कि कृष्ण को विष्णु भगवान का भी कारण बोलते हैं। ऐसे है बाहर उल्ट बोलते हैं और लोग कहते हैं गौड़िया मठ वाले लोग बाहर कहते हैं कि कृष्ण विष्णु। हाँ तो है ही है, भागवत में ऐसा ही वर्णन है ना। लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में वह परमेश्वर कृष्ण अवतीर्ण होते हैं जो विष्णु के भी कारण वो अवतीर्ण होते हैं। तो उनका जो अवतीर्ण होना है उसमें सभी नारायण अवतार जितने हैं सब प्रवेश कर जाते हैं। ये विरुद्ध अर्थ कौन लगाता है, उल्टा अर्थ कौन लगाता है कि कृष्ण जो है नारायण जो है वो मूल हैं, कृष्ण जो है शाखा हैं, कौन लगाता है? कहते हैं जिसके 4 दोष हैं। कौन दोष हैं? भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णा पाटव आश विज्ञ वाक्य नाही दोष ऐसा वृद्धार्थ कहा तुमी करते कर रोष कहते कर रोष तुम्हार अर्थे अविमृष्ट विधेय अंश दोष। कहते हैं ये तुम बोल रहे हो कि वो नारायण जो हैं वो उनसे कृष्ण हैं, कहते तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बुद्धि में दोष है, दोष के कारण नहीं समझ रहे।
नहीं, वो तो भागवत में कृष्ण की महिमा लिख रहे तो इसलिए उसमें लिख दिया कि कृष्ण ही सबके कारण है। ऐसा कई लोग बोलते हैं ना, भागवत में कृष्ण की महिमा वर्णन करें तो ऐसे लिख दिया कृष्ण ही कारण। जैसे देवी भागवत में देवी कारण है, देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। शिव पुराण में शिव जी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो सब कैसे सही कैसे हो सकता है? कहते वो भी सही है। कैसे सही है? ये योग माया देवी हैं, वही दुर्गा देवी की मूल हैं। और योग माया देवी से ही जो शक्ति भगवान नारायण की है, योग माया देवी से ही महामाया, और महामाया से ब्रह्मा विष्णु और शिव हुए हैं, ऐसा भी है। सृष्टि हमारे पास में जो है उसके अलावा भी सृष्टि है। एक जो है ब्रह्मांड ऐसा भी है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और शिव देवी से प्रकट हुए। वो ब्रह्मांड कहाँ है, कैसा है? वो ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का है, परंतु इसको कैसे समझेंगे वो थोड़ा सा एक तरीका समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में संशय खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं धक्का मार करके गेट बंद करता हूँ या कोई चीज़ तोड़ देता हूँ तो किसने तोड़ी? मैं कोई चीज़ को धक्का मार के तोड़ देता हूँ तो किसने तोड़ी? एक तरफ से ऐसे लगता है कि मैंने धक्का मारा, मैंने तोड़ा, है ना? और दूसरी तरफ से ये है, मैंने धक्का मारा लेकिन उस धक्के में मेरी शक्ति जो है, मेरी फोर्स जो है, मेरी ताकत जो है, उसने तोड़ा। मैं बिना ताकत के तो धक्का नहीं मार सकता। तो मेरी जो फोर्स है, मेरी जो शक्ति है, मेरी जो ताकत है, उससे जब मैं तोड़ता हूँ तो वो मेरी शक्ति हुई ना। तो भगवान नारायण से जो सृष्टि हुई है उसमें भी भगवान की योगमाया ही सृष्टि करती है। वो भगवान की योगमाया सृष्टि करने का मतलब सूक्ष्मता से जब जाएंगे तब नजर आएगा। कर भगवान रहे हैं लेकिन नाम शक्ति का हो रहा है। क्यों? शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ नहीं करता, है ना? तो शक्ति के द्वारा करता है, इसलिए शक्ति के उपास्य ग्रंथ में शक्ति की महिमा बहुत ज़्यादा दे दी। ज़्यादा देने का मतलब बहुत ज़्यादा दे दी, जबरदस्ती दे दी, ऐसी नहीं है। उन्होंने शक्ति को ही महत्व दिया। वो जो जिनकी शक्ति है उनको नहीं दिया। मैं अगर कहूँ कि सूरज की रोशनी से सारे का सारा जगत हरा पीला लाल लाल काला दिखलाई देता है, तो ये कोई गलत तो है नहीं? गलत है? तो रोशनी से हो रहा है ना। मैं अगर रोशनी की महिमा गाने लगूं कि रोशनी से, प्रकाश से जो है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो गलत होगा क्या? वो गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सूरज से हुआ तो क्या गलत है? तब भी गलत नहीं। अगर मैं बोलूं उनकी किरणों से ये सब हुआ, तब कोई गलत नहीं। अगर मैं बोलूं सूरज से सब कुछ हुआ तो भी कोई गलत नहीं। इसी प्रकार से जब कहा जाता है कि भगवान से समस्त सृष्टि हुई, तो भगवान से भी ठीक है। लेकिन जब और सूक्ष्मता में चला जाता है व्यक्ति, तब कहता है कि भगवान की शक्ति से हुई। समझ लगे? तो सदाशिव जो हैं वो नारायण ही सदाशिव हैं। शिव दो तरह के हैं, एक गुणावतार हैं, एक निर्गुण शिव हैं। जो निर्गुण शिव हैं वो स्वयं नारायण है, नारायण भगवान।
तो नारायण से सृष्टि हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है, हाँ? लेकिन वही नारायण सदाशिव रूप से, मंगलकारी रूप से, हमेशा मंगल करने वाला जो स्वरूप है वो नारायण ही हैं। उनका नाम सदाशिव भी है, ठीक है। तो वह जब सृष्टि करते हैं तो उनकी जो शक्ति है वो महामाया सृष्टि को आगे बढ़ाती है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो किसके किसके गुण हैं ये तीनों? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण किसके हैं? माया के, ठीक है ना। माया के ये तीनों गुण हैं। माया कौन सी? महामाया। महामाया किसकी है? महामाया श्रीमन शिव जी महाराज की, सदाशिव जी की है? तो सदाशिव की महामाया के द्वारा रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण होता है। और रजोगुण, सतोगुण, तमो के अधिष्ठात्री देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर। तो जब सदाशिव से सृष्टि होती है, वो भी कभी कभी होती है, जब वो सृष्टि होती है उसमें अगर कोई डिटेलिंग में जाए तो वो इस प्रकार से कह सकता है कि सूरज की किरणों से हुआ, तो उसमें कोई दोष नहीं है। शिव से हुआ तो कोई दोष है ही नहीं, सदाशिव से हुआ। लेकिन सूरज की, सदाशिव की शक्ति से हुआ, अगर ये बोला जाए उसमें भी कोई दोष नहीं, ठीक है ना। अब कोई इसमें संदेह रहा कि कोई बोले जी शिव जी से सृष्टि हुई, तो आप कहेंगे नहीं हुई, बोलेंगे हुई, ठीक है, हाँ जी हुई, हाँ जी। कोई कहे शिव शक्ति से हुई है, शक्ति से सब कुछ हुआ, हाँ जी हाँ जी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, समझे नहीं। इस प्रकार से आप में से जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, उनको कहीं इस विषय में कोई नया प्रश्न आ रहा हो, संदेह आ रहा हो, संशय आ रहा हो, वो कर सकता है। कहते भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव। जो ऋषिगण हैं उनमें ये दोष नहीं होता। ये क्या क्या है? भ्रम, व्यक्ति के ये दोष जो हैं ये जीवात्मा के अंदर आए, जिसके कारण जीवात्मा कभी भी निकल नहीं पाती। सबसे पहले भ्रम है, स्वरूप भ्रम। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कितना सा हूँ, दिखता कैसा हूँ, देखते कैसा हूँ। तो कहते हैं भ्रम और प्रमाद प्रमाद का मतलब है भ्रम के कारण अज्ञानता जो आ जाती है। भ्रम होता है अज्ञानता से, मैं कौन हूँ जिसे पता ना हो। और प्रमाद होता है दूसरे तत्व में अपना अहम प्रस्तुत करने से। मैं जो हूँ वो ना समझ करके मैं समझने लग गया मैं शरीर हूँ, ये प्रमाद है। जैसे किसी को ऊपरी हवा लग जाए, बोलते ना भूत लग गया, भूत। जिसको ये भूत लग जाए पाई दीजिए। कई लोग बोलते भूत नहीं है, कई लोग बोलते हैं, जो भी है। तो उस वक्त बोल कौन रहा होता है? जो बात कर रहा होता है ऐसे जो बोल रहा होता है, कौन बोलता है? वो जो आदमी है, जब वो जो औरत है, जो भी है जिसको अटैक हुआ, वो तो नहीं ऐसा बोलता है, उसकी ऐसी आवाज़ नहीं है। वो अंदर जो बैठा वो बोलता है ना। तो कहते हैं प्रमाद का मतलब यही है
भ्रम से हमने अपने आप को कुछ और समझ लिया और समझ करके उसकी तरह हम क्रिया करने लगे। उसकी तरह हमारे अंदर विकार, जैसे शरीर है, शरीर के प्रति अहम बुद्धि होने से होता क्या है कि इसका जो दुख है, इसका जो कष्ट है, इसके अंदर जो ज़रूरत है, इसके नुकसान होने से, बीमार होने से मैं अपने आप को समझता कि मुझे बीमार हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो इस प्रकार से प्रमाद होता है। तो कहते हैं इस तरह के जो दोष हैं ये महापुरुषों में नहीं होते, आर्ष ऋषियों में नहीं होते। आर्ष ऋषि कहते हैं जो वैदिक महापुरुष लोग हैं, जिनका नाम वेदों है, उनको नहीं होता। क्योंकि पीछे एक बात कही कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अंश हैं, नारायण के अंश हैं, ऐसा भी आया है नारायण अवतार। जब ये आया तो कहते ये क्यों बोला, उन्होंने पहले नारायण का अवतार क्यों कहा? अगर नारायण उनसे हैं तो नारायण का अवतार क्यों कहा? ये तो इसका मतलब है वो कुछ उनको समझ में नहीं आता, कभी कुछ बोल देते कभी कुछ बोल देते। ऐसा अगर किसी ने बोला है तो उसके लिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऋषियों में दोष नहीं होते कि उन्होंने पहले जो बोला वो ऐसे ही बोल दिया गलती से, दूसरी बार जो बोल रहे गलती सुधार रहे, ऐसा नहीं होता ऋषियों में। पहले जो उन्होंने बोला उन्होंने जन साधारण रूप से बोल दिया कि विष्णु से आए, लेकिन जब वो विस्तृत रूप से जा रहे हैं, उसके गहरे अर्थ में जा रहे हैं, तब वो बतला रहे हैं कि नहीं, वास्तविकता में कृष्ण ही मूल है। साधारण शब्दों में जब पृथ्वी पे भार हुआ, ब्रह्मा के साथ में पृथ्वी गई विष्णु लोक में, वैकुंठ गई, और वहाँ जा कर के प्रार्थना की और भगवान ने कहा ठीक मैं आता हूँ। एक सफ़ेद बाल और एक काला बाल भगवान ने ब्रह्मा को दिया कि ये अपनी सृष्टि में ले जाओ, इसी से मैं आऊँगा। और वहाँ पर भगवान सफ़ेद बाल से बलदेव जी रूप में आए और काले बाल से कृष्ण रूप से आए। तो प्रश्न हुआ कि भाई सफ़ेद और काला बाल कैसे हो सकता है भगवान का? भगवान तो बुढ़े होते नहीं, केश उनका ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ क्या है? क ईशा, उन्होंने केश दिए, क ईशा, दो रंग दिए, दो रंग के। का मतलब होता है ब्रह्मा, ईश मतलब ईश्वर। ब्रह्मा का जो ईश्वर है उसने अपने दो रंग ब्रह्मा जी को दिए, इसे ले जाओ, ये प्रकट हो गया। तो ये ज्ञान दिया। ये विष्णु जी के पास में घटना घटी। इस बात को सूत गोस्वामी ने पहले बोल दिया, और वही सूत गोस्वामी बाद में बोलने लगे कि जो मैंने पहले सारी बातें कही हैं उसमें अवतारों के बीच में, विष्णु के अवतारों के बीच में मैंने कृष्ण का नाम भी लिया, लेकिन वास्तविकता में कृष्ण तो अंशी हैं, कृष्ण से विष्णु हैं, विष्णु से कृष्ण। ये बात को उन्होंने बाद में बोला। तो कविराज गोस्वामी, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि ऋषि उल्टा सीधा बोलने लगे, ये उल्टा सीधा नहीं बोला उन्होंने, एक बाहर का लक्षण बोला, एक भीतर का अर्थ बोला। कहते ऋषियों के अंदर ऐसे दोष नहीं होते। जार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर तहा ते सत्ता। कहते हैं जिनके कारण से अन्य तत्व भगवान कहलाए गए, अन्य जिनके कारण से अन्य भगवत अवतार कहलाए गए, उन्हें स्वयं भगवान कहते हैं। उदाहरण दीप हैते, जैसे बहुदीपेर ज्वलन, मूल एक दीप तह करी गणन।
हाँ जी, बीच में फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। कैसे जैसे मूल दीपक होता है, मूल दीपक महादीपक जो है, उस दीपक से और दीपक जलाए जाते हैं और उनकी लोग उसी प्रकार से होती जिस प्रकार से दीप की वो बत्ती होती। अगर वह दीप की बत्ती मूल दीप की तरह ही हो तो उसका भी प्रकाश वैसा ही होगा, है ना। लेकिन मूल दीप तो है एक, वो मूल दीप कहते हैं कृष्ण ही है, इसलिए उन्हें स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं प्रकाश कहते हैं, स्वयं प्रकाशित है, उनसे औरों को प्रकाश हुआ, उनसे औरों को शक्ति मिली। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 46 नंबर श्लोक में कहते हैं, दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत्त हेतु समान धर्म यस्ताद्रिगैव हि चय विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कहते हैं विष्णु भगवान का अवतार और विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं वो जो शुरू में ही एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, भगवान ने जब कहा, उस स्थिति में कहते सारे के सारे प्रकाशमान हो गए, उनमें कोई तेल नहीं चाहिए, कोई ईंधन नहीं चाहिए जलने के लिए, वो सारे के सारे मूल दीप से प्रकट हुए और इंडिविजुअल दीप बन गए, दीपक बन गए और सबको प्रकाश देने लगे। ये सारे हैं विष्णु तत्व, लेकिन जिनसे प्रकट हुए हैं कहते गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि गोविंद को, जो आदि पुरुष हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। शंभो अस्तु तमो अधिष्ठानत्वात् कज्जलम यः सूक्ष्म दीपशिखा स्थानीयस्य न तथा साम्यम। कहते शंभु जो हैं वो क्या हैं, शिव जो हैं वो क्या हैं, सदा शिव की बात नहीं, जो शिव संहार करते हैं वो क्या हैं, कहते हैं वो जो दीपक से जो कज्जल बनता है, दीपक से जो कालक बनती है, वो है शिव। भगवान विष्णु के अंदर जब क्रोध का भाव आता है तो वह क्रोध जो है वो शंभु रूप धारण करता है, समझ आए। तो क्रोध इसी तरह से, जैसे दीपक तो उज्ज्वल है, दीपक तो प्रकाशमान है, उसमें तो कालिक हो नहीं सकती, लेकिन उसमें जो कालक जिस प्रकार से बन जाती है उस प्रकार से भगवान शिव का प्राकट्य, शंभु का प्राकट्य होता है, ऐसा ये वर्णन हो गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं नूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीमद्भागवत शास्त्र में सर्ग विसर्ग स्थान उति पोषण मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय 10 विषय वर्णन हुए हैं। 10 विषय भागवत जी में वर्णन हुए। दशमस्य विशुद्धर्थम नवानामिह लक्षणम
वर्णयन्ति महात्मना श्रुतेर्नर्थ चांजसा। ये देखिए इतनी गहराई से जो बतला रहे हैं, और कई लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा जो सुन रहे हैं, इतनी गहराई से बतला रहे हैं कि इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आप जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो मनोधर्म प्रचार कर रहे हैं, जो कपोल कल्पनाओं से बोल रहे हैं कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, पिता ब्रह्मा जो हैं वो प्रजापति ब्रह्मा हैं, वो हमारे दादाजी जो आए थे वो थे, और दादी माँ जो है वो उनकी शक्ति थी, इस प्रकार ब्रह्म कुमारियों का जो भ्रम मत है उससे आप कभी भ्रमित नहीं होंगे अगर इसी ढंग से समझ लेंगे तो। ओम शांति करते हैं, ठीक है, शांति का पाठ दुनिया में पढ़ाते हैं, लेकिन अब सिद्धांत प्रचार करते हैं। वास्तविकता में जो वस्तु नित्य सिद्ध है, जैसी वो वस्तु है, जैसा वो तत्व है, उसको वैसा ना बतला करके अपनी कपोल कल्पनाओं के द्वारा बतलाते हैं। इसीलिए इतनी गहराई से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी शास्त्रों की बात को उठा करके बोल रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जिससे कहीं आप कभी भी इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको कभी भी कोई भ्रमित नहीं कर सकता। तो इसे ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो 10 तत्व कहें वो क्या हैं? सर्ग कहते हैं पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ, 10 इंद्रियां, मन, महतत्व एवं अहंकार, इन सभी की विराट रूप में एवं स्वरूप में उत्पत्ति। सर्ग 10 तत्वों के वर्णन भागवत जी में हुआ, 10 विषयों का वर्णन। तो उसमें सबसे पहला आता है सर्ग। सर्ग में जो तत्व जड़ हैं, ध्यान से सुनना, जो तत्व जड़ हैं, जहाँ जड़ तत्व से निर्मित हुए हैं, उन्हें कहते हैं सर्ग। जैसे पंच महाभूत कौन कौन से हैं? ठीक है। पंच तन्मात्राएं क्या हैं? उनकी जो तन्मात्राएं वो हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये है तन्मात्रा। मतलब आकाश का शब्द है, हवा का स्पर्श है, अग्नि का दृश्य है, जल का रस है, पृथ्वी का गंध है। ये 5 तन्मात्राएं हैं पंच तत्वों की। और 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं 10 इंद्रियां? 5 तो आपके गर्दन तक है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ठीक, ये ज्ञान इंद्रियां कहलाते हैं। और इसके बाद हैं कर्म इंद्रियां। कौन कौन सी हैं? वाक, ये जो वाणी बोल रहे हैं ना, ये एक कौवा सा अंदर है तो बात कर रहा है, तो ये है वाक, शब्द हम जो बोलते हैं, वाणी। पानी, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब पानी जल नहीं, वाक पानी। पाद, पाद मतलब पैर। उदर पेट, और उपस्थ जो टट्टी पेशाब की जो जगह, कहते ये हैं 5 कर्म इंद्रियां। इन्हें नहीं पता है कि क्या बोलना है, या किसको पकड़ना है, कहाँ पैर जाएगा यदि आँख ना साथ दे तो किसी के ऊपर भी चला जाएगा। तो अगर ज्ञान इंद्रियां साथ में नहीं साथ दे रही तो ये कर्म इंद्रियां उल्टा सीधा काम करती हैं। जैसे अगर बुद्धि खराब हो जाए बंदे की, वो ऊल जुलूल बोलता है, वाणी तो काम कर रही है लेकिन उल्टा सीधा बोलने लगता, लोग उसे मानने लगते।
हाथ जब शून्य हो जाता है उसके अंदर की ज्ञान इंद्रिय खत्म हो जाती है। स्पर्श जो है ना, ज्ञान है, फील नहीं होता, तो वो जिसको पकड़ता है उसको भी नहीं पता लगता किसको पकड़ रहा है, ऐसे होता है। और वो उल्टे सीधी जगह जा करके डंक भी मार देती है जो कुंडी है ततैया, ऐसा होता है ना। तो ये हाथ को, पैर को, पेट को नहीं पता कि रसगुल्ले का कैसा टेस्ट होता है, जिह्वा को मालूम है? जिह्वा से नीचे उतरने के बाद कोई टेस्ट रहता है? कोई उसका स्वाद नहीं होता, वो स्वाद केवल जिह्वा को मालूम है, पेट को नहीं मालूम। पेट को अपना काम करना है, पेट ने अपना काम करना है। ऐसे ही उपस्थ जब आवेग आता है तब बंदा जगह नहीं देखता, तब कहता कि कहीं मेरे को किनारा मिल जाए, मैं अपना पेट जो हल्का कर लूँ। होता है ना ऐसा? कई बार तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि बंदा कुछ भी कहीं भी कर देता है, बाद में भले ही लोग निंदा करते हैं, भैया मैं अपना बचूं तुझसे। ये हैं कर्म इंद्रियां, इन्हें नहीं पता है कि कौन सी जगह क्या है, कौन सी जगह क्या नहीं है, क्या सही है। कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, अगर विवेक नहीं हो तो वो कर्म उल्टे सीधे भी करती हैं। कहते मन, ये 10 इंद्रियां किसके द्वारा चलती हैं? मन के द्वारा। अगर आप देख रहे हैं लेकिन आपका मन यहाँ नहीं है तो आप जो देख रहे हैं वो दिखलाई नहीं देगा। दिखलाई देगा? जो खा रहे हैं उसका स्वाद आएगा? इसलिए मन इनके साथ में अगर हो तब ये क्रिया करते हैं। और महतत्व एवं अहंकार, ये सभी भगवान के विराट रूप में प्रकट हुए। भगवान के विराट रूप में प्रकट हुए। विराट रूप का मतलब इनको ब्रह्मा जी ने कल्पना की कि जब सारा जगत, सारा चराचर विश्व भगवान के भीतर है तो ये कहाँ है, ये तत्व कहाँ है? समझ लगे? यदि ब्रह्मा जी ने जब ये जाना कि सारा चराचर विश्व भगवान के ही भीतर है, भगवान से बाहर कोई भी सत्ता नहीं है, कुछ भी हो नहीं सकता, तब उन्होंने इसे भगवान में देखने का प्रयास किया। तो वह जिसमें उन्होंने देखने का प्रयास किया उसे कहते हैं सर्ग, अर्थात भगवान का विराट स्वरूप। ठीक, समझ आया? उसके बाद है विसर्ग। ब्रह्मा जी ने जो उस सर्ग से विसर्ग किया, उस सर्ग से जो उन्होंने बनाया, सृष्टि की। सर्ग जो एक तरह से तत्व है, विसर्ग जो उससे बना करके कोई चीज दिखलाई, वो विसर्ग है। उसके बाद स्थिति, भगवान की विजय, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहार करते शिव के उत्कर्ष। स्थिति कहते हैं भगवान की लीला, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकारी शिव के उत्कर्ष, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा जो भी कार्य होते हैं उसका उत्कर्ष, उसकी श्रेष्ठता, ये स्थिति है। उसके बाद है पोषण, अपने भक्तों के प्रति भगवान का अनुग्रह। ये सब भागवत जी में वर्णन है जो हम लोग सुन रहे हैं। ये भागवत जी में 10 तत्वों का वर्णन किया गया है। उति, उति अर्थात कर्म वासना, कर्म करने की इच्छा, कर्म के फल को भोगने के लिए फंसना,
कर्म करने की इच्छा हुई, हमें इस संसार में कुछ कर्तापन दिखाने की इच्छा हुई, तो उसका फल हम भोग रहे हैं, कभी पशु पक्षी बन करके तो कभी कुछ बन करके। हमारी इच्छा हुई, इसलिए उस इच्छा का फल हम इस संसार भोग रहे हैं। यह उति कहते मनवंतर, सात्विक जीव समूह का आचरणीय धर्म। मनवंतर होता है जो मनु हैं, सात्विक जीव हैं, और वो सतोगुण से प्रकट होते हैं। मतलब भगवान विष्णु से ही मनुओं का एक तरह से प्राकट्य होता है। तो किस प्रकार से आचरण करना है ये शिक्षा देते हैं, इसलिए मनवंतर की कथा है। फिर है ईश कथा, भगवान के अवतारों की कथाएं। फिर है निरोध कथा, योग निद्रा के समय निज उपाधि शक्ति के साथ हरि का शयन। यह है निरोध कथा। मतलब सब कुछ खत्म करके, सब कुछ रोक करके, अपनी योग निद्रा में जाने के बाद अपनी ही निज शक्ति के साथ में भगवान शयन करते हैं, निरोध। फिर है मुक्ति, स्थूल सूक्ष्म का परित्याग करके शुद्ध जीव स्वरूप में अथवा पार्षद रूप में अवस्थित होता है, ये मुक्ति है। जो भी दिखलाई देता है और जो भी नहीं दिखलाई देता, इन दोनों तत्वों का परित्याग कर जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। वो शुद्ध स्वरूप ही मुक्त स्वरूप है, और उस मुक्त अवस्था में जब भगवान के सेवक के रूप में अवस्थान करता है, वास्तविकता में शुद्ध मुक्ति वही है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों का परित्याग करने का क्या मतलब है? स्थूल तो 5 तत्व हो गए, जल अग्नि आकाश वायु, एक पंच तत्वों का शरीर। सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, जिन्हें देख नहीं सकते, जिन्हें देख सकते सारा संसार, जिन्हें देख नहीं सकते मन बुद्धि अहंकार। कहते ही उन सबका परित्याग करके पार्षद के रूप में अवस्थान करता है। कहते आश्रय, जिनसे सृष्टि एवं लय होता है, जिनमें विश्व प्रकाशित होता है, वही प्रसिद्ध परब्रह्म और परमात्मा जो है वही सबके आश्रय हैं। आश्रय जिनके द्वारा आश्रित है। कितनी बातें मैं आज बोल गया है ना, तो समझ आई? आधी आई, आधी नहीं आई, आधी से ज़्यादा नहीं आई। क्यों? इस सारे के सारे का विस्तार करना बहुत जरूरी, तभी ये समझ में आए। लेकिन अगर ज़्यादा विस्तार करने लगे तो 2-4 जो यहाँ पे ढंग से सुनने वाले लोग हैं वो भी भाग जाएंगे। हाँ, इसलिए आज इसे यहाँ पे विश्राम देते हैं, बाकी कथा कर वांछा कल्प कृपा सिंधु। उनका फ़ोन नंबर दे जाना भगवान से। सुदामा पे भगवान सिंह का फ़ोन नंबर ले लो। हरिहर नाम कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण। ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रूप सनातन श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट ऐसे गोसाई करी चरण वंदन, ऐसे गोसाई करी हाँ जहाँ ते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण, जहाँ ते विघ्ननाश ऐसे गोसाई यार मुई तारदास, गोसाई यार ओ तासवार पदरिनु मोर पंचप्राण, तासवार पदरिनु आदिर चरण सेवी भक्त शनिवार, आदिर चरण सेवी ओ जनमे जनमे है अभिलाष, जनमे जनमे है ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि हाँ श्री गुरु वैष्णव पदे मझाइया मान, श्री गुरु वैष्णव पदे श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियाश, हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन कहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन बोलो हरे राम हरे, कीर्तन बोलो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे, बोलो राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बजा बजा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल। जय गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय, गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामणि नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल वरदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय।
प्रेम से गौचित श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।